एल्बिनो, अब मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि मैं जब भी, अब तो खैर सिलसिला शुरू हो गया पॉडकास्ट का, तो मैं फहद भाई को अपने पॉडकास्ट में बोला तो उनसे ये सवाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्रीड्स के अंदर ना एल्बिनो गायें बड़ी जमा की थी कुछ साल पहले, हर फार्म्स पे या पंजाब में या कहीं से भी, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट यानी ब्रीडिंग। ठीक है जी। उसमें रिजल्ट्स क्या आए हैं, तो वो रिजल्ट्स क्या हैं? अच्छा, एल्बिनो है क्या, पहले मुझे वो भी बताइएगा, ताकि व्यूअर्स को ये भी नहीं पता कि एल्बिनो क्या है। वो कंची आंख वाली को भी एल्बिनो कहते हैं, व्हाइट को भी और सबको। ये अल्बाइनिज्म जो है ना जी, अल्बाइनिज्म इसको हम फॉर द सेक ऑफ साइंस इसको एक ऑटोसोमल डिजीज कह लेते हैं। सही है, ठीक है जी, वर्ड डिजीज ही सही हाँ है। जी। तो ये अपना अल्बाइनिज्म जो है जेनेटिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक, आप समझ रहे हैं कि एक वो, हम तो उसको इसलिए खसलत कहेंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके अंदर जो है ये पिगमेंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होती। हम अभी फिलहाल साइंस पे अगर बात करें तो हाँ, ये डिजीज है। देखिए इसको, अब यहाँ पे एक बड़ा वो आता है कि इस पे काफी माहिरीन से बात हुई। अब देखा जाए तो जब वो जानवर जो है उसके अंदर वो जीन मौजूद होगी तो वो एल्बिनो पैदा होगा। जब वो एल्बिनो पैदा होगा इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी जो है वो मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं करती। अब वो मेलेनिन क्या होती है कि आपके हाथ में या आपकी कहीं भी कोई ना कोई पिगमेंट तो है ना जी, कलर्स का वेरिएशन आ रहा होता जो है, कलर का वेरिएशन है, तो आपकी बॉडी जब ये कलर ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे कि हमारे हाथों पे काले बाल होते हैं इंसानों एग्जैक्टली के, तो और चेहरे पे कुछ बाल आते हैं जी, किसी के, लेकिन बिल्कुल इसी एल्बिनो तरह। में हर चीज वाइट ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? अब इसी तरीके से आपका नुकरा है, नुकरे में भी वो जीन होती है, मगर उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर अपना जो अल्बाइनिज्म वाला उसकी आंखों में पिगमेंट होता है उसकी, लेकिन आंख काली होती है उसकी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी उसकी आंखों में पिगमेंट होता है। इसमें एक और वो होती है, वो ऑक्यूलर अल्बाइनिज्म कहलाती है, कि सिर्फ आंखों की हद तक वो अल्बिनो होता है, बाकी उसमें पिगमेंट अच्छा, होता ये एल्बिनो से एक चीज और भी है, सवाल मैंने भी, बल्कि मुझे भी यही पता चला कि एल्बिनो जो गाय है या बछड़ी है, बछड़ा है, ये क्या ये अंधे होते हैं? नहीं जी। अब क्योंकि कुर्बानी का मसला खड़ा होता है जी, इसमें। मैं आपको ये समझाता हूँ ना, इस पे अगर आप गौर करें, क्योंकि उसकी ये बॉडी के किसी भी हिस्से में अपना पिगमेंट नहीं है, कलर नहीं है, यानी ये कि कलर और नहीं दूसरा है। वेरिएशन ही नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आंख बनाई है, आंख का बेसिक पर्पस ये होता है कि लाइट अंदर जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आती है वापस, तो आपको दिखता है। हाँ। अब जब पिगमेंट नहीं होगा तो वो लाइट पार्शियली आपका अंदर रिफ्लेक्ट जाएगी। होती है। अब जो एल्बिनोज होते हैं उनको यूवी, मतलब धूप के अंदर उनको दिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, यानी कि वो आंखें बंद कर रहे होते हैं इस वजह से। एग्जैक्टली। और रात के टाइम उनको बिल्कुल अपना दिखता भी है। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हमारे पास जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, एक तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर ह्यूमन की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, क्योंकि हमने उनको वो इन्वायरमेंट दिया है, उनको उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स ह्यूमन वो बड़ा फ्रेंडली है। तो अल्टीमेटली इसमें जो अल्बाइनिज्म का जो मकसद होता है ना जी, अल्बाइनिज्म का मैं आपको बताऊं तो शौक भी मेरा ऐसे पैदा हुआ था कि मैं एक दफा चोलिस्तान बैठा हुआ था और चोलिस्तान में एक बुजुर्ग थे, तो वो मुझे अल्बाइनिज्म के ऊपर कोई बात बता रहे थे। उन्होंने, ये अल्लाह उनको ये खुश रखे, बात रखे, अगर वो आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब 14वीं का चांद जब आप पे चढ़ता है तो चांद की जो किरणें लगती हैं अपना, और बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वो अल्बाइनो पैदा होता है। नहीं कर, ये तो जब उन्होंने बात मुझे कही ना जी, तो मुझे तो एक वो था, उस्ताद में एक उस्ताद कहानी आ गई बिल्कुल। तो मैंने फिर उनसे एक सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब है कि अगर मैं 14वीं के चांद से 284 दिन पहले मैं ब्रीड करा दूं और मैं अपनी प्लांट ब्रीडिंग्स कर दूं, मेरे पास तो अल्बाइनोस पैदा होंगे। हम कैलेंडर लेके बैठ जाएं और चांद को देखते हैं ऊपर। तो यहाँ से खैर उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया। यहाँ से एक मेरी फैसिनेशन शुरू हुई पिगमेंट के ऊपर जी। अच्छा। पिगमेंट के बाद जो मेरी फैसिनेशन थी अल्बाइनिज्म, आपका अल्बाइनोस के साथ, वो ये थी मेरी कि मैंने जितने भी फार्म्स पे देखे थे वो इंसानों से डरते थे और ये एक तासुर दिया जाता था इनको दिखता नहीं है। हाँ, मुझे भी यही पता चला था, मैंने इसलिए सवाल किया। उसमें इनका जो बिहेवियर जो है उसकी वजह से इनकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता था। मतलब अगर एक जानवर हमेशा खौफ में या स्ट्रेस में है तो वो वजन भी उतना नहीं करेगा या वो ग्रो भी उस तरह नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए फिर मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट वो किया कि
इसको जरा ब्रीड करके देखें, इसकी ब्रीड को इम्प्रूव करके देखें। और अच्छा, वैसे ये ब्रीड नहीं है कोई? नहीं सही है, आपने इसको वही पाकिस्तान के मार्केट के हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश सर, की? एक्चुअलिटी तो ये है कि हम जो ब्रीड कर रहे हैं, हम आपका एल्बाइनोज अपने चोलिस्तानी में ब्रीड कर रहे हैं। तो हमारे पास सरदार फहद साहब जो हैं वो अल्बाइनो को चोलिस्तानी में ब्रीड कर रहे हैं, हाँ इसका ही मतलब हुआ? ब्रीड का मतलब ब्रीड का नाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चोलिस्तानी फिलहाल है, हम, ठीक है। ब्रीड का नाम चोलिस्तानी हो गया, और उसमें उसका पिगमेंट जो है वो हम अल्बिनो की आपका तरफ से एल्बाइनिज्म पे भी काम कर रहे हैं, साथ में नुकरे पे भी काम कर रहे हैं, और साथ में ये गुलाबी पे भी काम कर और रहे हैं। इसका सबसे पहले तो मैं ये आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट, देखिए, अपना शौक, या इसको मैं क्या आपको कह एक बात सकते हो बताऊं आप? जी, मार्केट के लिए तो गुलाबी बहुत लुक्रेटिव है यहाँ पे, तो गुलाबी, मगर अगर रियलिस्टिकली बताऊं तो इतनी मेहनत करने के बाद इंसान का दिल करता है कि वो अपने लिए करे।